दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। आज आप समझिए कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष तो बीत चुका है, लेकिन देश में अभी भी दलितों का और आदिवासियों का जो हाल है वो बद से बदतर होता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो इंसान तो हैं, लेकिन इंसान की तरह जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण मनुवाद है। मनुवाद आज जिस तरीक़ा से दलित और पिछड़े के ऊपर हावी है वो शायद इस देश की महंगाई से भी ज़्यादा है। आपको बता दें कि हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग और ख़ासकर दलित समाज के ही लोगों की मैं बात करूं, उसके बाद मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मनुवाद हावी है उस पर बातचीत करेंगे। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद ने एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट की मैं आपके सामने व्याख्या करूंगा। लेकिन कल मुहर्रम था और मुहर्रम, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, मेरा वीडियो बनाने का इतिहास रहा है 4 सालों का। किसी के धर्म पर उंगली नहीं उठाया, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सभी का मान्यता अपनी अपनी जगह पर है। लेकिन जो लोग बौद्ध को गाली देते हैं या बौद्ध धर्म को गाली देते हैं, दलितों को गाली देते हैं, अति पिछड़ों को गाली देते हैं, उन लोगों को कल मैंने मुहर्रम में सिन्नी और फातिया करवाते हुए देखा है। कोई गलत बात नहीं है, करवाना चाहिए। अपनी अपनी श्रद्धा शक्ति, अपने अपने मानने का तरीका अलग अलग है ना। लेकिन सोचिए कि इस देश में जो मूल धर्म है वो बौद्ध धर्म है, उससे लोग नफरत कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि उनके साथ साथ बौद्ध धर्म के साथ साथ दलितों को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। आज कुछ ऐसे ही कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कहानी बड़ी है और ये घटना भी बड़ा है। दरअसल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दलित समाज की स्थिति बद से बदतर है और मथुरा के डहरुआ गांव की कहानी है। दरअसल आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद ने इसे अपने खबर पर, अपने यक्स पर पोस्ट किया है, माफ़ कीजिएगा। और ये मथुरा के डहरुआ गांव का है और ये मथुरा यूपी में ही पड़ता है। आपको भी पता, हम सबको पता है। और यूपी में शासन प्रशासन बीजेपी का है और सरकार भी बीजेपी की है। चंद्रशेखर आज़ाद इस पर लिखते हैं कि मथुरा के डहरुआ गांव में एक बहुजन समाज के परिवार की घोड़चढ़ी में डीजे पर परम पूज्य बाबा साहब का गाना बजाना जातंकवादियों को इतना नागवार गुजरा कि बारात में घोड़चढ़ी के दौरान डीजे बंद करा करके और मारपीट शुरू कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। यह घटना केवल डीजे बजाने का विवाद नहीं थी, बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के गीत और उनके विचारों से नफरत करने वाले जातंकवादियों का सीधा प्रमाण है। यह घटना बताती है कि आज भी कई लोगों को बाबा साहेब के नाम और उनके विचारों से डर लगता है, क्योंकि बाबा साहेब का संदेश समाज में समता और ऊंच नीच खत्म करने का था। डहरुआ की यह घटना बाबा साहेब के सपनों के भारत पर हमला है। उन्होंने हमें शिक्षा, संघर्ष और संगठन का रास्ता दिखाया था ताकि इस जातंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जा सके। आज ज़रूरत है कि हम सब मिलकर बाबा साहेब के विचारों को और मजबूती से फैलाएं। जातंकवादियों को बता दें कि बाबा साहेब का नाम और गीत कभी बंद नहीं होगा। जातंकवाद मुर्दाबाद, बाबा साहेब अमर रहें, संविधान जिंदाबाद। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने यक्स पर खबरें पोस्ट की हैं। आपको बता दें कि ऐसे पर डे लगातार हमारे समाज के ऊपर हमले होते रहे हैं और ये हमले व्यक्तिगत तौर पर भी होते हैं, मतलब हमारे सिर्फ समुदाय के ऊपर होता है। तो मैं फिर कहूँगा हमारे समुदाय के लोगों को कि जो योगी जी ने कहा था वो बिल्कुल सत्य कहा था कि बटोगे तो कटोगे। और आज हमें उनके बातों को अपने दिल पर उतारने की ज़रूरत है, उनके बातों को विचार करने की ज़रूरत है। उन्होंने जो नारा दिया था वो उनके लिए नहीं था, वो नारा तुम्हारे लिए था, उसे तुम्हें समझना चाहिए। यूपी में आज दलितों की इज्जत, दलितों की जान, ताल
और सब्जी से भी सस्ती है। इस चीज़ का प्रमाण उत्तर प्रदेश दे रहा है। लगातार उसके ऊपर हमले पर हमले हो रहे हैं, लगातार घोड़ी चढ़ने पर हमले किए जा रहे हैं, डीजे बजाने पर हमले किए जा रहे हैं। और हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक तबका हिंदू समाज जो SC कास्ट का आता है उसको पीटा जा रहा है, उसके साथ प्रताड़ना किया जा रहा है और हमें बताया जा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सोचिए, ये देश की विडंबना है और नहीं तो क्या है। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी खबर अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय मोहन यादव जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव जी एक अंबेडकर धाम बनवा रहे हैं। अब बीजेपी का यहाँ साम दाम दंड भेद आप देख लीजिए। जिस तरीका से यूपी में दलितों की ज़िंदगी बर्बाद होती हुई नज़र आपको आ रही है, डीजे बजाने पर उनकी पिटाई होती नज़र आ रही है, वहीं मध्य प्रदेश में दलितों के लिए साम दाम दंड भेद तैयार हो रहा है। तो साम से आप नहीं मानोगे, दंड भेद से नहीं मानोगे तो आपके साथ दाम से काम होगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बाबा साहब के नाम पर यानी अंबेडकर के नाम पर एक अंबेडकर धाम बनाया जा रहा है जो तकरीबन 25 एकड़ में है। अब सबसे मज़े की बात यहाँ पर यह है कि उस अंबेडकर धाम से मनवादियों के अंदर जलन हो रही है। मनवादियों का कहना है कि अंबेडकर धाम सरकार क्यों बनवा रही है, लेकिन शायद अंबेडकर धाम इसीलिए बन रहा है कि आप लोग जागरूक हो रहे हैं। अपने वजूद को कभी खोने मत देना, क्योंकि आपका वजूद जो है वही आपके बहुजन महापुरुषों को, आपके मिशन को रुकने नहीं दे रहा है। अगर आज आपकी जो इज्जत लोग करते हैं उसका मेन कारण है आपका वजूद, आपका ज़मीर। अंबेडकर धाम बन रहा है तो इसके पीछे भी आप ही लोग हैं। दरअसल आप लोग का जो ये संघर्ष सड़कों पर चल रहा है, चाहे चंद्रशेखर हों, मायावती जी रही हों या हैं या आकाश आनंद हों या तमाम वो लोग जो बहुजन मिशन को रोकने नहीं दे रहे हैं, उनकी वजह से अंबेडकर धाम बन रहा। और पुणे में सावित्रीबाई फुले की बड़ी मंदिर बनी, ज्योतिबा फुले की बड़ी मंदिर बनी, टूरिज्म सेक्टर बहुजन महापुरुषों के नाम पर बनाया गया। तो बीजेपी सरकार जब से केंद्र में है और राज्य में है तब से बहुत सारा काम बहुजन महापुरुषों पर हमारे किया है, लेकिन वो काम सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि आप लोग कभी अपने वजूदों से समझौता नहीं करती हैं। इसलिए आप लोगों का जो संघर्ष है इसकी वजह से बीजेपी सोचती है कि ये लोग एक हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि योगी जी ने कहा था कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। तो हाल आप लोगों का वही है। आप लोग कुछ हद तक इकट्ठा हो रहे हैं, इसीलिए बीजेपी आपके महापुरुषों के मूर्तियों को, आपके महापुरुषों के नाम पर पार्कों का निर्माण करा रही है कि ये सारे लोग एक हैं। कहीं ना कहीं मुझे अगर फ़ायदा होगा और हो भी सकता है अगर मैंने इनके महापुरुषों को प्रमोट किया तो मैं फिर कहूँगा कि आप लोग हमेशा अपने मिशन से ना भटकें। और जिस दिन आप लोग मिशन से भटक जाएंगे उस दिन आपके नाम से रेतू कर करके आपको संबोधन किया जाएगा। जिस दिन आप बाबा साहब के मिशन के साथ चलेंगे, लोग आपसे देखकर जलेंगे तो, लेकिन उनके सामने कभी आप सर झुकाकर नमस्कार नहीं करेंगे। उनको पता है कि ये मिशनरी लोग हैं, हम इनसे हाथ मिलाएं, हम इनसे नमस्ते करें, ना कि ये लोग हमसे नमस्ते या हाथ मिलाएंगे। तो अंबेडकर धाम का चाहे मामला हो या फिर चाहे यूपी में बढ़ रहे दलितों पर अत्याचार का मामला हो, आप लोग अपने मिशन से ना भटकिए तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी राय प्रतिक्रिया जानना इस पर बहुत ज़रूरी है। और आगे जो भी खबर है वो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में मिलता रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।